नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएनए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, मतलब मेटलर्जिकल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। और दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? रेडियोग्राफी, इम्पैक्ट टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट या विनेल हार्डनेस टेस्ट? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रेडियोग्राफी टेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? सही आंसर है रेडियोग्राफी टेस्ट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज prone to creep even at room temperature? माइल्ड स्टील, लीड, निकेल या टीन? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लीड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज prone to creep even at room temperature? सही आंसर ऑप्शन बी, लीड। नेक्स्ट है, रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर फ्लो डिटेक्शन एम्प्लॉयज एक्सरे, वाई रे, एदर ए और बी या नेदर ए और नॉर बी? सही आंसर है ऑप्शन सी, एदर ए और बी, मतलब एक्सरे और वाई रे। रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फ्लो डिटेक्शन एम्प्लॉयज एदर एक्सरे और वाई रे। नेक्स्ट दोस्तों, मैग्नीफ्लक्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड इज नॉट मीन्ट फॉर डिटेक्टिंग डैश ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, इंटीरियर और सब सरफेस डिफेक्ट या क्रैक caused by quenching and by fatigue या blow hole in casting and defect in welding या seams in roll and forged product? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंटीरियर और सब सरफेस डिफेक्ट। मैग्नीफ्लक्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड इज नॉट मीन्ट फॉर डिटेक्टिंग डैश ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटीरियर और सब सरफेस डिफेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, इन बिनेल हार्डनेस टेस्ट द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन शुड नॉट बी लेस देन डैश टाइम द डेप्थ ऑफ द इम्प्रेशन, 5, 10, 20 या 25? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 टाइम्स। इन विनेल हार्डनेस टेस्ट द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन should not be less than 10 times the depth of impression. Next, fluorescent dye method of testing is used for detecting the dash of an object, surface crack, interior defect या structural characteristics या flaws और soft crack in a magnetic material only? सही आंसर है ऑप्शन ए, surface crack. Fluorescent dye method of testing is used for detecting the surface crack of an object. Next है, macro examination of structure of metals or alloy gives an idea about the method of its fabrication, grain size and presence of inclusion या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड फैब्रिकेशन मेथड या डी ऑल ऑफ अबव? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ए बी एंड सी। मैक्रो एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स और एलॉय गिव्स एन आइडिया अबाउट द मेथड ऑफ इट्स फैब्रिकेशन, ग्रेन साइज एंड प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड फैब्रिकेशन मेथड? सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सल्फर प्रिंटिंग ऑफ मेटालिक स्टील स्पेसिमेन इज डन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड इन स्टील या डिटेक्ट सेग्रीगेशन ऑफ सल्फर इन स्टील या रिमूव सल्फाइड फॉर्म ऑफ सल्फर फ्रॉम स्टील या नन ऑफ दीज? सही आंसर है ऑप्शन बी,
detect segregation of sulfur in steel. Sulfur printing of metallic steel specimen is done to detect segregation of sulfur in steel. Next, material of construction of the indenter bowl is indenter bowl in the Brinell hardness test for hard metals is stainless steel, diamond, tungsten carbide या हाई कार्बन स्टील. सही आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन कार्बाइड. Material of construction of the indenter bowl in the Brinell hardness test for hard metal is tungsten carbide. Next, etching of the test specimen is preceded by its tempering, grinding and polishing या quenching या recrystallization. सही आंसर है ऑप्शन बी grinding and polishing. Etching of the test specimen is preceded by its grinding and polishing. Next, the ability of a material to withstand occasional stress above the yield stress without fracturing it is called its hardness, toughness, damping capacity या resilience. सही आंसर है ऑप्शन बी toughness. The ability of a material to withstand occasional stress above the yield stress without fracturing it is called its toughness. Next, figure out the wrong statement. In non-destructive testing of material, the test specimen are either harmed nor impaired for actual service. या क्रीप टेस्ट फॉर मटेरियल इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. या यूनिवर्सल हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर बोथ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन टेस्ट. या द स्लोप ऑफ द इनिशियल लाइनर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सही आंसर है ऑप्शन बी. Creep test for material is non-destructive test. Figure out the wrong statement. Creep test for material is a non-destructive test, जो कि ये destructive test है. Next, a fibrous fracture is a characteristic of the metals with non-metallic inclusion, wrought iron, stainless steel या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी wrought iron. A fibrous fracture is a characteristic of the wrought iron. Next, which of the following material has the lowest modulus of elasticity? Tungsten, copper, zinc या magnesium. सही आंसर है ऑप्शन ए tungsten. Which of the following material has the lowest modulus of elasticity? सही आंसर है tungsten. Next, which is the softest metal out of the following? Silver, zinc, magnesium या lead. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी lead. Which of the following? Which is the softest method of the following? सही आंसर है lead. Next, which of the following is a prerequisite for the test specimen before it is subjected to examination under metallurgical microscope for studying its metallographic structure? Plastic deformation, elastic deformation, etching या heating and annealing. सही आंसर है ऑप्शन सी etching. Which of the following is a prerequisite for the test specimen before it is subjected to examination under metallurgical microscope for studying its metallographic structure? सही आंसर है etching. Next, pick out the wrong statement. Micrography of test specimen
cannot detect the presence of non-metallic inclusion in it. The smallest distance that can be separately resolved is called the resolution of a microscope. X-ray testing is suitable for the detection of both surface as well as interior defect या डी none of these. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए. Figure out the wrong statement. सही आंसर ऑप्शन ए. Micrography of test specimen cannot detect the presence of non-metallic inclusion in it. Next, a dash temperature, the grain and the grain boundaries have equal strength. Recrystallization, equicohesive या Curie या 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सही आंसर है ऑप्शन बी equicohesive temperature. At equicohesive temperature, the grain and the grain boundaries have equal strength. Next, magnetic particles method of flow testing or detection in a specimen cannot be applied for iron, austenitic steel या alloy या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी austenitic steel. Magnetic particle method of flow testing या detection in a specimen cannot be applied for austenitic steel. Next, the position of flow in ultrasonic method of testing is located by measuring T by 2V या TV by 2 या 2 by TV, where T is equals to the time taken for return journey and V is equals to velocity of sound in that medium. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी TV by 2. The position of flow in ultrasonic method of testing is located by measuring TV by 2. Next, dash is the term used for the study of microstructure of metal and alloy by metallurgical microscope. Micrography, macrography, फ्रैक्टोग्राफी या नन ऑफ दिस. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए माइक्रोग्राफी. Micrography is the term used for the study of microstructure of metal and alloys by metallurgical microscope. Next, which of the following defect can be detected accurately by X-ray testing? Foreign inclusion, surface fine crack as well as subsurface fine defect या सेग्रीगेशन डिफेक्ट या ऑल ए बी एंड सी. सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड एक्यूरेटली बाय एक्सरे टेस्टिंग? फॉरेन इंक्लूजन, सरफेस फाइन क्रैक एज वेल एज सब सरफेस डिफेक्ट एंड सी सेग्रीगेशन डिफेक्ट. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी. नेक्स्ट है दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टॉन्स पर इंचेस स्क्वायर is given approximately by multiplying the BHN by 0.01, 0.002 या 0.22 या 0.85. तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 0.22. Tensile strength of steel in tons per inches square is given approximately by multiplying the Binel hardness number by 0.22. Next, the process in which fluorescent screen is used to get the shadow of the object during X-ray testing is called the fluoroscopy, radiography, माइक्रोस्कोपी या नन ऑफ दिस. सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरोस्कोपी.
The process in which fluorescent screen is used to get the shadow of the object during X-ray testing is called the fluoroscopy. Next, source of production of Y rays in Y radiography is radiology. Radiology is impact of fast electrons as a metallic object या radio isotopes या passing high current through tungsten filament या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी रेडियो आइसोटोप्स. सोर्स ऑफ रिडक्शन ऑफ वाई रेज इन वाई रेडियोलॉजी इज रेडियो आइसोटोप्स. नेक्स्ट है source of production of X-ray in X-ray testing is impact of fast electrons on a metallic object या radio isotope या passing high current through tungsten filament या none of these. सही आंसर है ऑप्शन ए impact of fast electron on a metallic object. Source of production of X-ray in X-ray testing is impact of fast electron on a metallic object. Next, in shore or rebound hardness test used for testing steel rolls etc., the Pinel hardness number of steel is roughly given by multiplying the shore value by 2, 6, 12 या 20. सही आंसर है ऑप्शन बी 6. इन शोर और रिबाउंड hardness test used for testing steel rolls etc., the Pinel hardness number of steel is roughly given by multiplying the source value by 6. Next, load applied in Pinel hardness test for non-ferrous and soft metal or alloy is about dash kg. 500 kg, 1000 kg, 2000 kg या 3000 kg या 3000 kg. सही आंसर है ऑप्शन डी 3000 kg. Load applied in Pinel hardness test for non-ferrous or soft metal or alloy in about 3000 kg. Next, the indentor used in Rockwell hardness test B scale of soft steel and non-ferrous metals or alloy is diamond cone 1 by 16 inch hardened steel ball या 10 mm dia tungsten carbide ball या diamond square pyramid. सही आंसर है ऑप्शन बी 1 by 16 hardened steel ball. In indentor used in Rockwell hardness test B scale of soft steel and non-ferrous metal or alloy is 1 by 16 inch hardened steel ball. Next, the load applied in Vickers diamond pyramid hardness testing method used for hardened steel and nitride and cage hardening parts is dash kg. 3000, 100, 30 या 500. सही आंसर है ऑप्शन सी 30. The load applied in Vickers diamond pyramid hardness testing method used for hardened steel and nitrided and cage hardened part is 30 kg. Next, figure out the wrong statement. The ultrasonic means a sound of too high a pitch to be detected by human ear. या ultrasonic and supersonic have the same frequencies. या ultrasonic testing cannot be employed for thickness measurement for the specimen. या both B and C. सही आंसर है ऑप्शन डी both B and C. Pick out the wrong statement. Wrong statement have B and C. Ultrasonic and supersonic have the same frequencies and
Ultrasonic testing cannot be employed for thickness measurement for the specimen. Next, speed of electromagnetic waves in vacuum is dash मीटर पर सेकेंड। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, पेनेट्रेटिंग लिक्विड टेस्ट is not suitable for detection of surface crack, is not applied to non-ferrous metals, is applied to non-ferrous material which cannot be tested by magniflux method, या does make use of a fluorescent liquid। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी is applied to non-ferrous materials which cannot be detected by magniflux method. Penetrating liquid test is applied to non-ferrous materials which cannot be tested by magniflux method. Next, most common occurrence of intergranular fracture is dash the liquid cohesive temperature at, above, below, या none of these। सही आंसर है ऑप्शन बी above। Most common occurrence of intergranular fracture is above the equicohesive temperature। Next, distortion of magnetic field by cracks and flaw in the test specimen is the principle involved in radiography, ultrasonic testing, या मैग्नीफ्लक्स मेथड, या सुपरसोनिक मेथड। सही आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीफ्लक्स मेथड। डिस्टोर्शन ऑफ magnetic field by crack and flaws in the test specimen is the principle involved in magniflux method। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।